अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ी है और इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मज़ीद थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में कुछ तफसील बताते हैं। सूरत फातिहा के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूरत जो है सबल मसानी है और कुरान अज़ीम है। ये एक बहुत बड़ा कुरान है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शाफिया भी है, ये काफिया भी है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। यानी कि जो बंदा इसको पढ़कर 7 दफ़ा पढ़कर दम कर दे तो उसे शिफा हो जाती है। सूरत फातिहा, इसका तर्जमा भी हमने आपको सुनाया था, एक बार फिर आप सुन लें इसका तर्जमा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ उस अल्लाह ताला की है जो जहानों का रब है। मालिक यौमिद्दीन, हाँ जी, क़यामत के दिन का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम, नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी कि हम किसी की इबादत नहीं करते और ना ही किसी से मदद मांगते हैं। हाँ जी, बाज़ लोग बहुत से मेरे भाइयों, बहुत से लोगों से मदद मांगना ये बहुत ही गलत है। सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगी जाए, जैसे या अल्लाह मदद कहते हैं, और कोई लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी शिर्क में शामिल हो जाता है। सिर्फ़ अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो और किसी की मदद नहीं है। हाँ जी, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमें सीधा रास्ता दिखा। हाँ जी, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का ना जिन पर तेरा गज़ब हुआ या जो गुमराह हो गए। ये आपके सामने सूरत फातिहा का तर्जुमा रखा है। तो मेरे भाइयों, सूरत फातिहा इसको पढ़कर 7 दफ़ा दम कर देना, ये इससे बहुत शिफा हो जाती है। अल्लाह का फ़ज़ल है। सुबह शाम इसको पढ़ के पढ़कर दम करना चाहिए। और इसी तरह ये सूरत फातिहा जो है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है, वो उस नमाज में जो सूरत फातिहा पढ़ता है, हमने नमाज को उसके दरमियान और अपने दरमियान मुनक़सिम कर दिया। यानी कि क्या वजह कि इस तरह कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की।
अर्रहमान रहीम कहता है तो मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। मालिक यौमिद्दीन कहता है मेरे बंदे ने बहुत ज़्यादा मेरी बड़ाई बयान की। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जवाब देते हैं अल्लाह ताला। फिर वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे बंदे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब जो मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसे दूँगा। अब जो बंदा नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, ये सूरत ये बुखारी मुस्लिम की अहादीस हैं मेरे भाइयों। अब जो बंदा सूरत फातिहा नमाज के अंदर नहीं पढ़ता तो इसका मतलब है कि उसको जो है ना ये चीज़ नहीं मिलती। तो सूरत फातिहा नमाज के अंदर लाजमी पढ़नी चाहिए। जब पढ़ोगे तो अल्लाह ताला ये ज़रूर आपको देगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर वही से मैं खड़ा हूँ कि हम खास तेरी ही मदद करते हैं और ख़ास तौर से तुझी से मदद चाहते हैं। यानी कि अल्लाह या अली मदद कहना है गलत है। कुछ भी मदद को कोई भी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकते हैं। या अल्लाह मदद कहना चाहिए। इबादत भी उसी की, दुआएं भी उसी से। अब हम सूरत फलक सूरह ज़्यादातर टाइम लेने की बजाय सूरह इखलास के बारे में आपको बताते हैं। सूरत इखलास अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इसके बारे में बहुत सी फजीलतें बयान की हैं। सूरह इखलास, एक सहाबी सूरह इखलास पढ़ा करते थे, यानी कि हर नमाज के अंदर कोई भी सूरत के साथ सूरह इखलास पढ़ लिया करते थे जमात कराते हुए। तो सहाबे कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि ये सहाबी जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरत इखलास पढ़ लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि तुम सूरह इखलास क्यों हर नमाज में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे इखलास सूरह इखलास क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर अपनी वहदानियत बयान की है तो मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, तो इसलिए मैं इससे पढ़ता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला तुझे इसी वजह से तुझे जन्नत में दाखिल कर दे। यानी कि सूरत इखलास पढ़ने का इतने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ जी, इससे रिज़्क़ भी अल्लाह ताला देते हैं, गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला नेकियां भी लिखते हैं। ये बहुत ही पढ़ने का सवाब है। यानी सूरह इखलास में क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, कह दो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई भी नहीं है, वो बेनियाज है, हर किसी से अलहदा है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो किसी से जना गया। मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह अकेला ही है। उसने ना वो किसी से जना गया है ना उसने किसी को जना है, उसमें से कोई भी नहीं निकला है, वो अकेला ही है। उसने सबको पैदा किया है, ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, अंबिया कराम को पैदा किया, सबको उसने पैदा किया। सब उसी के मांगने वाले हैं। अभी नबी भेजे गए तो इसलिए भेजे गए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और किसी की इबादत ना करो। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये सूरत फलक अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी अस्माए हसना से हाँ जी वास्ता देकर मुझसे सवाल करता है मैं उससे दुआ कबूल करता हूँ। इसलिए कई दुआएं हैं, आप इन चीज़ों को पढ़कर अल्लाह से दुआ भी करें और अल्लाह से मांगे भी सही। और यही आपको बताना था, दोबारा एक बार फिर आपको सूरत इखलास और सूरह फातिहा के बारे में बताया है कुछ। तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। हैं जी, जो अच्छी बात सुनकर फैलाता है अल्लाह ताला उसको भी बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरत फलक जो पढ़ता है, सूरह इखलास जो 3 बार पढ़ लेता है, उसे मैं एक कुरान पढ़ने का सवाब देता हूँ। अब देख लो कि जो 100 दफ़ा कुरान में जो 100 दफ़ा पढ़ेगा उसको कितना सवाब होगा। एक लफ्ज़ पढ़ने का कितना सवाब है कुरान मजीद पढ़ने का। तो अब देख लो कि जब 3 दफ़ा ये सूरत पढ़ेगा तो उसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब दे देता है अल्लाह ताला। तो कितना सवाब हो गया, कितनी नेकियां मिल गई। तो ये इन चीज़ों का एहतमाम लाजमी क्या करें मेरे भाइयों और बहनों। अब अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको पता ही है। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो यही है 0302 518 9924, 0302 518 9924। और हमारा और भी नंबर है
यानी कि मतलब जोन का नंबर है 0311 625 82 27। आप हमसे हर बात का सवाल पूछ सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं, हम आपको बताते रहेंगे और दवाइयों के बारे में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।